Hello, welcome to AgriTime. Learn agriculture with me. Friends, today's topic daily agriculture current affairs. Friends, today we are going to discuss about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agriculture competitive exams. दोस्तों आज हम कृषि समसामयिकी जो कि 31/7/2020 की हैं ये चर्चा करेंगे और सभी जो जानकारियां हैं वो डिटेल से जानेंगे। ठीक है, एक बात और, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सामने आए बेल बटन में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली एग्रीकल्चर जो करंट अफेयर्स है उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए डेली एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की सीरीज जो है वो लाते रहें। चलिए फर्स्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स देखते हैं आज का, जो कि निकल के आता है रिकॉर्ड प्रोक्यूरमेंट ऑफ राइस एंड व्हीट इन 1920 सीजन। यहां पर बोला जा रहा है कि 2019 और 20 के सीजन में चावल, राइस, गेहूं, व्हीट की सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ खरीदी की है। ठीक है, आगे चलकर इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। सेकंड एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स निकल के आता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे हम NGT कहते हैं, हैज इम्पोज्ड स्ट्रिक्टर रूल्स फॉर द कॉमर्शियल यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। यहां पर बोला जा रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ना उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, सो उसको हम राष्ट्रीय हरित अधिकरण बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में NGT बोल देते हैं। तो उन्होंने क्या किया गया है कि जो ग्राउंड वाटर जो है, भूजल जो है, ठीक है, उसको कॉमर्शियल यूज के लिए, व्यावसायिक उपयोग के लिए, जो भी अगर व्यावसायिक उपयोग से करता है उसको, तो उसके लिए क्या किया गया है, कड़ी नियम बनाई गई है। ठीक है, स्ट्रिक्टर रूल्स बनाए गए हैं। तो यहीं पर मतलब कि यहां पर यही बोला जा रहा है। आगे चलकर इस पर हम पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे। थर्ड एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स देखते हैं, जो कि है आपका इंडिया कैन बी एमंग टॉप 5 एग्री गुड्स एक्सपोर्टर्स विथ इफेक्टिव पॉलिसीज रिपोर्टेड। यहां पर बोला जा रहा है कि प्रभावी नीतियों के साथ जो अपन इंडिया है, हमारा जो इंडिया है वो शीर्ष 5 कृषि एग्रीकल्चर वस्तुओं के गुड्स के निर्यातकों में क्या हो सकता है, शामिल हो सकता है। ठीक है, और इसके बारे में आगे चलकर हम चर्चा करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, सो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल से जानते हैं, जो कि रिकॉर्ड प्रोक्यूरमेंट ऑफ राइस व्हीट इन 2019-20 सीजन। इसके बारे में चर्चा करते हैं। So record requirement of rice wheat in 1920 season, the government has achieved a record procurement of wheat and rice in the 1920 season. It has procured 38.97 million tons of wheat, which is the highest so far, although a little short of the target of 40.7 million tons. Rice procurement of 50.5 million tons on the other hand is 21% more than the target. यहां पर बोला जा रहा है कि सरकार ने, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने 1920 के सीजन में गेहूं और जो चावल है उसकी रिकॉर्ड खरीदी की है, यानी कि बहुत ज्यादा खरीदी की गई है। इसमें अगर बात करें हम 38.97 38.97 मिलियन टन वेट की खरीदी की गई है, गेहूं की खरीदी की गई है। और अब तक का सबसे अधिक है ये जो गेहूं का खरीदी किया गया है ना, ये जो रिकॉर्ड किया गया है, अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि ये जो गोल था वो था 40.7 मिलियन का, 40.7 मिलियन का, लेकिन वो अपने लक्ष्य से बस थोड़े ही दूर कम था, लेकिन ठीक ठाक जो गोल है, लक्ष्य बनाया था उन्होंने, वो पूरा हो गया है। दूसरी ओर अगर बात करें हम चावल की, राइस की, सो 50.5 मिलियन टन, 50.5 मिलियन टन जो चावल है उसकी खरीदी की गई है, जिसका जो गोल था उससे लगभग 21% क्या हुआ है, इस बार अधिक खरीद लिया है सरकार ने। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है।
आगे बात करते हैं, हायर प्रोक्यूरमेंट नॉर्मली क्रिएट्स स्टोरेज प्रॉब्लम्स बट फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स अंडर द पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY created English space under the scheme. 810 million ration card holders get 5 kg rice or wheat per month and 1 kg chana gram per family per month free until November. यहाँ पर बोला जा रहा है कि उच्च खरीद सामान्य रूप से स्टोरेज की जो समस्या है वो पैदा करती है। ठीक है, अगर बहुत सारा सरकार जो है वो बहुत सारा अगर चावल और जो वीट है उसको अगर खरीदती है तो उसके भंडारण पर, स्टोरेज पर क्या होती है, समस्या आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो PMGKY जो स्कीम है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, उसके तहत जो अनाज है वो क्या दिया जा रहा है, फ्री में वितरण किया जा रहा है सभी जगह जिनके पास राशन कार्ड है। और कितने राशन कार्ड है, तो 810 मिलियन, ठीक है, 810 मिलियन राशन कार्ड धारकों को नवंबर तक प्रति माह 5 किलो चावल और गेहूं, सॉरी दोनों नहीं दिया जाएगा, या तो 5 केजी आपको चावल दिया जाएगा या फिर 5 केजी आपको गेहूं दिया जाएगा। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर 1 केजी चना प्रति परिवार मुफ्त दे रहे हैं। तो ये जो समस्या थी कि भंडारण की, वो यहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाती है। सो यहाँ पे यही बोला जा रहा है। तो ये था एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स का फर्स्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जो कि गेहूं और जो चावल है, राइस है, उससे रिलेटेड था, उसके प्रोडक्शन से, उसके खरीदी से। आगे बात करते हैं सेकंड एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT हैज इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर द कमर्शियल यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। सो इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अपन बात करते हैं, NGT ट्रिब्यूनल हैज specifically banned the overall permissions for the withdrawal of groundwater, especially to the commercial entries without an environmental impact assessment EIA। यहाँ पर बोला जा रहा है कि NGT ट्रिब्यूनल के विशेष रूप से इन्वायरमेंट, ठीक है, जो पर्यावरण है उस पर प्रभाव आकलन के बिना वाणिज्यिक संस्थाओं के लिए जो ग्राउंड वाटर है उसकी जो यूजेज है, ठीक है, उस पर अनुमति नहीं दी है और वहां पर क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, रोक लगा दिया है, जहां पे यही बोला जा रहा है, बैन कर दिया गया है करके। सेकेंड लाइन में है, इन इंडिया अराउंड 89% ऑफ ग्राउंड वाटर इज एक्सट्रैक्टेड बाय द फार्मर्स एंड 5% बाय द industries and therefore the remainder of the underground water is employed for domestic purpose as household use। यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत में, पूरे इंडिया में लगभग 89% जो ग्राउंड वाटर है वो फार्मर्स और 5% जो है वो उद्योग द्वारा क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है या फिर निकाल लिया जाता है जो ग्राउंड वाटर है वो। और भूमिगत जल के शेष जो बचता है, मतलब कि जो बच जाता है, उसका क्या करते हैं हम, सो उसका हम घरेलू उपयोग के लिए निकाल लेते हैं या फिर वहां पर खर्च कर देते हैं या नियोजित कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला जाए 89% जो है वो फार्मर्स यूज कर लेते हैं, 5% तो उद्योगपति वाले जो है वो यूज कर लेते हैं, बाकी जो रह जाता है उसको हम हाउस होल्ड के लिए यूज कर लेते हैं, घर के उपयोग के लिए। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल may be a constitutional body. It covers all the laws and regulations and environments of water, forest, air and biodiversity applicable within the country। यहाँ पर बोला जा रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक संवैधानिक निकाय हो सकता है। यह कंट्री के, देश के भीतर लागू इन्वायरमेंटल या फिर कहें तो पर्यावरण, एयर, फॉरेस्ट, वाटर और आपका जो जैव विविधता है, इन सभी के साथ जो
लॉ है और जो आपका जो रूल है वो क्या किया है, शामिल कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम शॉर्टकट अगर फॉर्म में बात करें तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो ग्राउंड जो वाटर है उसका जो उपयोग है वो हमें कम करना चाहिए और उसे हमें बचाने का कोशिश करना चाहिए। और थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया है यहाँ पे कि जो फार्मर्स है वो कितना यूज़ करते हैं और जो उद्योगपति हैं वो कितना यूज़ करते हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो ये था दूसरा एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो कि ग्राउंड वाटर से रिलेटेड था। आगे बढ़ते हैं और थर्ड एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं, जो कि है इंडिया कैन बी एमंग टॉप 5 एग्री गुड्स एक्सपोर्टर्स विथ इफेक्टिव पॉलिसीज रिपोर्टेड। इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। सो बाय शिफ्टिंग इट्स फोकस ऑन कल्टीवेशन एंड इफेक्टिवली हैंड होल्डिंग फार्मर्स, द कंट्री कैन बी एमंग द टॉप 5 एक्सपोर्टर्स ऑफ एग्रो commodities according to a report by the World Trade Center for India। यहां पर बोला जा रहा है कि विश्व व्यापार केंद्र, ठीक है, WTC बोल देगा इसको शॉर्ट में हम तो। सो WTC विश्व व्यापार केंद्र की एक रिपोर्ट के अनुसार कल्टीवेशन पर, खेती पर अपना ध्यान केंद्रित करने और प्रभावी रूप से जो फार्मर्स है उनको कंट्रोल करने से पूरे कंट्री में एग्रीकल्चर जो गुड्स है उसके शीर्ष 5 निर्यातकों में, 5 एक्सपोर्टर में एक हो सकता है हमारा जो इंडिया जो है वो। ठीक है, हमारा जो इंडिया कंट्री है वो 5 शीर्ष कृषि उत्पादकों के निर्यातक में क्या हो सकता है, शामिल हो सकता है। आगे बात करते हैं। विथ एन एनुअल एग्रो एक्सपोर्ट्स ऑफ $39 बिलियन इन 2019, द कंट्री इज रैंकेड इंथ आफ्टर द EU USD at $181 billion, the US USD $172 billion, Brazil USD $93 billion, China USD $83 billion, Canada USD $69 billion, Indonesia USD $46 billion, and Thailand USD $44 billion. The WTC report and quoting the 2019 WTO data। यहाँ पर बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स है, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड जो लाइन है उसका मैं आपको बताता हूँ कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। सो 2019 में USD 39 बिलियन के एनुअल कृषि निर्यात के साथ देश EU यूरोपियन यूनियन में USD जो है वो 181 बिलियन। वही बात करें अगर हम यूनाइटेड स्टेट की, सो USD 172 बिलियन, ब्राजील की 93 बिलियन, चीन की 83 बिलियन, और कनाडा की अगर बात करें सो वहां पर 69 बिलियन, और इंडोनेशिया की बात करें तो 46 बिलियन, और थाईलैंड की बात करें तो 44 बिलियन। ये जो है वो WTC ऑफ इंडिया रिपोर्ट किया है इन्होंने, और उन्होंने ये जो डाटा है वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे यही बोला जा रहा है। यहाँ पे अगर शॉर्टकट में बात करें तो बहुत ही जल्द जो इंडिया है वो टॉप 5 एग्री गुड्स एक्सपोर्टर में शामिल हो सकता है, यही यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, सो आज का जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट होता है, और आपको आज का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए वीडियो को, सपोर्ट कीजिए हमें, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिएगा।